वक्त शास्त्री चौक पे मौजूद है। आपको बता दें यहाँ पे अमरण अनशन लगभग 6 दिन से चल रहा है। भाजपा के नेता आशीष शुक्ला जो लगातार अमरण अनशन कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर अमरण अनशन कर रहे हैं, जहाँ पे प्रशासन और पुलिस के रवैये से लेकर नाराज है। इनका कहना है जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस जनता के लिए सही काम नहीं कर पा रही है, जनता का जो न्याय मिलना चाहिए नहीं दे पा रही है, उसको लेकर लगातार 6 दिन से जो आशीष शुक्ला अमरण अनशन कर रहे हैं, इनको एक और हवा मिल गई है। जो लालगंज पुलिस से के उत्पीड़न से जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के माताएं बहनें हैं, वो इस समय आशीष शुक्ला के समर्थन में बैठी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये लगातार आशीष शुक्ला के समर्थन में आ गई। इनका कहना है कि वहाँ 2 लोगों को लॉकअप में लगभग 1 महीने से रखा गया है, जिसको ना उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, ना उनको जेल भेजा जा रहा है, वहीं लॉकअप में उनको रख के उनको टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ की पे जो ये लोग आए हैं, लगातार रात में पूरी दिन वहाँ पे लालगंज पुलिस के पास रहते हैं, और वहाँ के जो थाना अध्यक्ष है, उनका कहना है कि अभी छोड़ दिया जाएगा, सुबह छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाता। जिस तरीके से इनको गुमराह किया जाता है और जिस तरीके से इनके साथ बर्बरता की जाती है, उसको लेके जो ग्रामीण की जो सब्र था, उस सब्र का बात टूट गया और ये आशीष शुक्ला के समर्थन में उतर आए। मेरे साथ आशीष शुक्ला जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप जो अमरण अनशन कर रहे हैं, उसके साथ आपको एक बड़ा हवा मिल गया है, बड़ी संख्या मिल गई, कैसे इसको देखते हैं? लालगंज पुलिस के ऊपर ये महिलाओं का वो कह रहे हैं कि लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। लालगंज पुलिस क्या पूरे जनपद में पिछले 3-4 महीनों से, जब से अभिनंदन जी कप्तान बन के आए हैं हमारे यहाँ, लगातार हत्याएं, रेप, लूट, ये सब आम बात हो गई है। उन्हीं सब कई गंभीर समस्याओं को 2 बच्चियों से रेप हुआ और ऐसे तमाम सारी हत्याओं और रेप को लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और उसमें इनकी भी घटना मेरी मांग में पहले से है। सिद्धनाथ गांव में जिस तरह से बच्चों को ले जाके 1-1 हफ्ते तक रखा गया लॉकअप में, उसके बाद छोड़ा गया, गांव वाले दिन रात भर थाने के सामने बैठे रहे। राजमन चौधरी, विजय चौधरी आज भी 1 महीने 3 दिन हो गया उसी लॉकअप में बंद है। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, ये किस गफलत में है, किस नींद में सोए हुए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। किस कानून के आधार पर इन लोगों ने इन बच्चों को उठाया, किस कानून के आधार पर वो विजय और राजमन जो है आज भी लॉकअप के अंदर है? क्या इनको सुनाई, आला अधिकारियों को सुनाई नहीं पड़ रहा या दिखाई नहीं पड़ रहा? अभी परसों मैंने शाम को वहाँ एसओ लालगंज से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं सुबह छोड़ दूंगा मेडिकल करा के। कल से मैं फोन कर रहा हूँ लगातार उनको, उन्होंने मेरा फोन एक बार नहीं उठाया। अभी इस टाइम भी दूसरे नंबर से भी फोन कर रहा हूँ, वो सीयूजी नंबर ही अपना नहीं उठा रहे। तो ये तो सीधा अपराध है और संवेदनहीनता है कि इस तरह से घटनाएं, इतनी सारी महिलाएं, इसमें किसी के बच्चे हैं, किसी के पति हैं, इस तरह से कहाँ ये महिलाएं जाएंगी, किसके पास न्याय मांगने जाएंगी? कप्तान के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अभी डीआईजी साहब आए, मुझे लगता है कि इन लोग भी घुमा फिरा के या तो डीआईजी साहब को बता रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन में मुझे किसी से थोड़ी बहुत उम्मीद है जो कार्रवाई कर सके, जो न्याय कर सके, वो डीआईजी साहब से है। अभी मैंने मिलाया भी है उनको, लेकिन अभी शायद लंच करने गए हैं। अगर बात होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। जबकि इनका ये भी कहना है कि अगर मेरे परिवार के लोग दोषी हो तो आप उनको चालान करके जेल भेजिए, फिर दिक्कत क्या है? ये लोग अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं आए हैं। अगर वो दोषी हो तो उनको जेल भेजिए, अगर वो निर्दोष है तो उनको छोड़ा जाए। यही इनकी मांग है और ये पहले से मेरी मांग थी। आज इन लोग के आने से यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मुझे और बल मिला है और निश्चित ही न्याय मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तबीयत खराब हो गई थी, इस समय क्या? तबीयत खराब है, अभी डॉक्टर ने तो कहा था, तो एम्बुलेंस लेकर आ गए थे सब, तुरंत हमको ले जा रहे थे। हम कहे हम धरना स्थल छोड़ेंगे नहीं, मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं। जब तक है तब तक करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, सैकड़ों महिला न्याय के लिए आई हैं, लगातार पुलिस के, इनका कहना है कि पुलिस उत्पीड़न कर रही है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था फेल है। और जब बात करते हैं बस्ती की, तो बस्ती में जब से अभिनंदन आए हैं, उन्होंने पता नहीं कौन से किन नजरिए से बस्ती के का मूल्यांकन कर रहे हैं। अपराधियों के बोलबाले और अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि आए दिन अपराध दिन भर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जहां देखिए घटना, अब सिद्धनाथ की घटना में कल ही से लगातार ये लोग आ रहे हैं, इस धरने में भी आ रहे हैं। इसके पहले भी एक सूचना आई थी, इनके लोग, परिवार के लोग इतने भयाक्रांत थे और जो सूचना इंटरनल आई थी वो रूह कपाने वाली थी। वो एक साजिश कर रहे हैं उनको। इन लोगों का कहना है कि उनकी हत्या तक कर दी जाएगी। इनके परिवार के बच्चे को पता नहीं वो लोग 1 महीने से आखिर रखे क्यों हैं। अगर उनका गुनाह है, वो
उसमें दोषी हैं तो उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने के लिए आप कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। आप उनको कोर्ट में प्रस्तुत कराइए और उनको फांसी पे चढ़वा दीजिए। इनका परिवार का भी कहना है, और चूंकि वो जघन्य अपराध है, अगर जघन्य अपराधों में ये आप पूरे गांव को उठा लाए हैं, जैसे लगता है कि वो पूरा सिद्धनाथ गांव जो है उस बच्ची के रेप के आरोपी बना दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे तक को उठा कर ला करके उनका डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा जिला होगा जहाँ छोटे छोटे बच्चों का पूरे गांव के लोगों का डीएनए टेस्ट करा दिया है। मतलब पुलिस अपने आप को फेल पा रही है और बस्ती के कप्तान ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली है। वहां पे हमारी जब बात हुई थी वहां थानेदार से, तो उन्होंने कहा कि मेरा उसमें कोई बस नहीं चल रहा है, सारा मामला ऊपर से देखा जा रहा है और कप्तान साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो कप्तान साहब के हाथ में अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको सीबीआई और सीआईडी की जांच के लिए दे दे। क्यों अपने आप हाथ में लेकर के उसको बैठे? 1 महीने से ज्यादा की घटना हो गई है और उनको वो अपराधी नहीं मिल रहा है। आखिर उस छोटी सी बच्ची का रेप किया किसने? अगर उनको इतनी जानकारी तक नहीं हो पा रही है, इतनी उनकी दक्षता नहीं है, तो या तो उनको कप्तान की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, या तो उस अपराध का खुलासा करना चाहिए। और हम तो बस्ती के जनपद की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से कहेंगे कि बस्ती का कप्तान अब अपना कुर्सी छोड़े और दूसरे किसी कप्तान को आने दे ताकि उसको न्याय मिल पाए। अब धरना के आप समर्थन में आए हैं और लगभग 6 दिन से धरना चल रहा है और जो अधिकारी हैं उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं इस सरकार में, भाजपा की सरकार? ये सब देखिए, सब अधिकारी बेलगाम है और किसी का काम किसी का काम हो नहीं रहा। देखिए भैया, ठीक है, तो आप लोग सब देख ही रहे हैं भैया, यहाँ बगल में बैठे हैं इसीलिए कि भाई सब इनके सबको न्याय मिले। आपको बताते ये आशीष शुक्ला जी है, 6 दिन से अमरण अनशन कर रहे हैं। इनके साथ काफी संख्या में लोग हैं, कई संगठन के लोग हैं। और हम सीधे जुड़ते हैं जो सिद्धनाथ के लोग हैं, जो लगातार पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या पूरा मामला है, किस लिए आप यहाँ शास्त्री चौक पे आपने जो यहाँ अमरण अनशन चल रहा था उसका आपने सपोर्ट किया है और सहयोग किया है? हमारा कहना ये है सर कि हम लोग यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं। किस चीज के? जो बच्ची का जो रेप हुआ है उस हत्याकांड में पूरे गांव के एसओजी विभाग और जो पुलिस विभाग है लालगंज थाना के, वो लोग पूरे गांव को जो है इतना पीड़ित करके रखे हैं कि पूरे गांव जो है अच्छे से खाना पीना नहीं खा पा रही है, ना ही अपना खेत और जो भी किसानी का काम है वो सही से कर पा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि रात भर हम लोग को थाने पर रखते हैं। एसओ साहब जो है बुलाते हैं, कहते हैं अभी छोड़ देंगे, सुबह छोड़ देंगे, 11 बजे छोड़ेंगे, रात को 10 बजे छोड़ेंगे। 3 बजे रात को तक कहें कॉल किया जा रहा था, कह रहे छोड़ दिया जाएगा। मॉर्निंग हुआ 10 बजे, आज मॉर्निंग में कहें छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़े। आज कह रहे हैं कि जा रहे हैं हरैया जा रहे हैं, छोड़ देंगे। जब को नहीं छोड़ रहे हैं? हमारे भाई को, राजमन चौधरी को। किस लिए बैठा है? यही जो है पूछताछ के सिलसिले में जो है लेके आए थे उसको, और 1 महीना 3-4 दिन हो गया बैठा है। अभी तक बैठा है। उसको मारते हैं, उसके मुंह में पिस्तौल डालते हैं। उससे जो हम लोग जाते हैं मिलने के लिए, उसके मुंह में पिस्तौल डालते हैं। उससे कहते हैं कि आपको बोलो, कह दो तो कि हम जो है जुर्म किए हैं, हम जो है मारे हैं लड़की को, हत्या की है। पूछते हैं तुम चक्कू कहाँ रखे हो जो जिस चक्कू से लड़की को मारे थे? जबरन जुर्म कबूल करवा रहे हैं। उसको मारे हैं, बेचारी को इतनी मार मारे हैं कि वो दिमागी रूप से उसको इतना टॉर्चर कर दिए हैं कि वो जो है उसका दिमागी रूप से जो है दिमाग उसका सही नहीं है। यहाँ जो अनशन का समर्थन किए हैं, कितने संख्या में लोग आप लोग आए हैं? कब तक यहाँ अनशन का आप लोग? हम लोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक हमारे भाई को जो है छोड़ेंगे नहीं, जो बंद किए हैं। और पूरे गांव को जो है जब तक जो है एसपी अभिनंदन लिखित नहीं देंगे कि पूरे गांव में किसी को भी उठाएंगे नहीं। किसी से जो पूछताछ करना है वो स्वयं आके गांव में, सिद्धनाथ के गांव में आके पूछताछ करें। जो भी करना है आप वहाँ पे कैंप लगवाइए, किसी के घर पे बुलवाइए, आप लोग आके वहाँ से पूछताछ कीजिए, बयान लीजिए। और थाने पे जो है सिद्धनाथ के जितने लोग हैं कोई थाने पे नहीं जाएगा, यहीं पे रहेंगे हम लोग, धरना देंगे। क्या लग रहा है जो पुलिस है कितने दिन से आप लोगों के साथ पूछताछ कर रही है? कम से कम 1 महीना हो गया। हम खुद उधर 6 दिन बैठे थे। आप भी थाने पे? हमको भी टॉर्चर कर रहे थे वो लोग, बोल रहे थे तुम कबूल दो, हम तुम किए, हम तुमको छुड़वा देंगे। हम कुछ किए ही नहीं तो हम कैसे कबूलें? हम कमाने, गरीब आदमी है, कमाने खाने के लिए कहीं नहीं जा पा रहे हैं। बताइए हम क्या करें? हमारे घर पे हमारे भाई को भी उठाए थे, हमारे पिता जी को उठाए थे वो लोग। बताइए हम लोग क्या करें? वो लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तुम कर दो हम छोड़ देंगे तुमको, छोड़ते ही नहीं है। जिन लोगों को थाने में बैठाया गया है, क्या उनको पता चला है कि वो मतलब जुर्म किए हैं या ऐसा कुछ सबूत पुलिस के पास ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला। हम लोगों को भी बैठाए थे 7 दिन। आपको भी बैठा? जी। और हम लोगों का सर जी सबसे बड़ा, आप लोग आई हैं यहाँ
अनशन में शामिल हुई हैं। किस तरीके से जो लालगंज पुलिस है उसका आप लोगों के व्यवहार कैसा है, किस तरीके से आपका रवैया है, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? अब यही कार्रवाई की जा रही है साहब, जो किए नहीं है उन लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं और सबूत ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ देख, लोग भी चाहते हैं लड़की को इंसाफ मिले। हाँ साहब, हम चाहते हैं कि वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, और जो किए नहीं उनको छोड़ दीजिए, उनको टॉर्चर मत कीजिए साहब। हाँ दो लोगों को बैठाए हैं। हाँ, 2 लोगों को बैठाए हैं, 1 महीने से हो गया, 2 लोग को नहीं छोड़ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि छोड़ेंगे तो और किसी को उठाएंगे। हम ये लोग सोच रहे हैं साहब कि अगर उसको छोड़े तो किसी को उठाए मत, इंसाफ मिलना चाहिए। वो बच्चे लोग जो हैं 2, वो बेकसूर लोग हैं, वो भी बेकसूर हैं। हाँ कब तक रहेंगी यहाँ पे भैया बताइए, कब तक रहेंगी, खाली ये बताइए कब तक? यहाँ रहेंगे भैया जब तक ले धरना जाइए, जब लड़किन के ना कुछ उठाइए तब तक ले हम लोग यहीं रहा, न उठावे तब तक ले क्यों उठा, इंसाफ मिल जाए तो हम लोग चल जाए। इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं, इंसाफ नहीं मिल रहा हम लोग को। किस तरीके की इंसाफ चाहिए? अब ये चाहते है भैया कि ये मारे बच्चे के हेर लें और गांव के लड़किन के न उठावे। हाँ इसलिए आप यहाँ आए? हाँ, ये आए हैं। थाने गई? हाँ, थाने पे गई थी। 8-10 बजे बैठल रहे लड़किन के छोड़े खातिर, लेकिन कहीं की नहीं बिहान छोड़ब, बिहान 10 बजे छोड़ दे, लेकिन हमने 10 बजे रात ले 11 बजे रात ले रहे ना, तब दिन नहीं छोड़ी, हमने तब घरे गए ना। हाँ, ये जो लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ की जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं और यहाँ आए हैं, इनकी मांग है कि जब तक लालगंज पुलिस जो 2 लोगों को निर्दोष में लॉकअप में बैठाई है उनको छोड़ दे, अगर नहीं वो दोषी हैं तो उनको उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजे, लेकिन बेवजह थाने में बैठाकर उनको टॉर्चर ना करे। इस मांग को लेके ये जो आशीष शुक्ला यहाँ मरण अनशन कर रहे थे शास्त्री चौक पे, उनका इन लोगों ने समर्थन किया है। पूरे गाँव की महिलाएं, लगभग सैकड़ों महिलाएं और पुरुष यहाँ पे उनका समर्थन किए हैं। इनकी साफ तौर पे कहना है कि लालगंज पुलिस लगातार इनका उत्पीड़न कर रही है और जो सही है, जो दोषी है, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है और जो हमारे भाई जो राजमन है और विजय है उनको लॉकअप में बैठाई है महीनों भर से और ना उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही, ना जेल भेज रही है। कहीं ना कहीं ये लालगंज पुलिस पे सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पे जांच पड़ताल के नाम पे जिस तरीके से पूछताछ किया जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में उनको जांच पड़ताल करके उनको छोड़ना चाहिए, या अगर नहीं छोड़ना चाहिए या दोषी हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। बस्ती से इंडिया 9 न्यूज के लिए हेमंत पांडे।